सबसे जितनी देर से आप वेट कर रहे हैं, सबसे अहम जानकारी और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज है हमीरपुर को लेके। हमीरपुर में जिस तरह से अभी तक हमीरपुर जिला, जो कि हमारा पड़ोसी जिला है बिलासपुर का, हमीरपुर जिला अभी तक कोरोना मुक्त, बिल्कुल लॉकडाउन से अभी तक कोई भी केस वहां पे नहीं था। परंतु कल रात बहुत ही दुर्भाग्यवश 2 केस पॉजिटिव पाए जाते हैं, जिसको लेकर पुलिस और जितनी भी सीआईडी और पुलिस और ये अपना हेल्थ डिपार्टमेंट वहां पे उनको क्वेरीज कर रहा है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जानने की कोशिश कर रहा है, कैसे ये केस पॉजिटिव आए गए। तो उन्हीं की तमाम मैं आपको जानकारियां यहाँ पे देने जा रहा हूं। और इस क्या है इस पॉजिटिव केस के पीछे का सच, कैसे ये लोग आए। ये 2 व्यक्ति हैं जिसमें मैं बताना चाहूंगा, पिछले कल हमीरपुर जिला में जो कोरोना मुक्त था उसमें पिछले कल 2 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 में 48 वर्षीय महिला है, कमलेश कुमारी इनका नाम है, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। और 2 महीने पहले ये उत्तर प्रदेश में अपने परिवार सहित शादी में गई थी। 2 महीने पहले की ये बात है, तब से ये हमीरपुर में ही रह रही थी। ये गरीब महिला है जो कि घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती हैं। इन्होंने प्रशासन की पूरी अपनी जो भी जानकारी थी, पूरी ट्रैवल हिस्ट्री इन्होंने प्रशासन को बताई है। और एक और इसमें दुख भरी बात है कि जहां ये रह रही थी गरीब महिला, वहां पे 42 और प्रवासी साथ में रह रहे हैं उस शटर के अंदर जहां ये रहते हैं अपने किराए के मकानों में। तो उन सबको सबके सैंपल ले लिए गए हैं और उनको सैंपलों को भेज दिया गया है। अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है और हम आशा करते हैं कि वो रिपोर्ट भी नेगेटिव ही आए, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव आती है, ये सारे इकट्ठे लोग रहते थे, 42 लोग अब प्रवासी हैं ये, तो बहुत बड़ा एक जोखिम भरा वहां पे काम हो सकता है। डेंजर जोन बन चुका है हमीरपुर। जैसे कि कर्फ्यू में वहां पे आपको पता है कि पूर्ण कर्फ्यू हमीरपुर में लगा दिया गया है। 7 से लेकर 10 बजे तक जो कर्फ्यू में ढील दी जाती थी वो सारी बंद कर दी गई है और हॉटस्पॉट एरिया घोषित कर दिया गया है। इसीलिए तो बार बार यही चीज कही जाती है कि इसको घरों में रहें, क्यों प्रशासन बार बार बोलता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें अभी तक हमीरपुर के अंदर जो डेंजर जोन कर दिया है, 16,000 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, सिर्फ छोटी सी लापरवाही की वजह से, जो 2 पॉजिटिव केस आए हैं। और 60 डॉक्टरों की टीम, मेडिकल स्टाफ की टीम लगा दी गई है। रैंडमली बड़े फास्ट तरीके से सैंपल लिए जा रहे हैं। ये जो महिला थी, इस महिला ने सारी डिटेल पुलिस प्रशासन को दे दी है, कब कब ये कहां कहां गई थी, जिसको लेकर इनको अब भोटा हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रख दिया है, वहां पे इनका इलाज जारी है। जो दूसरा केस है नदौन क्षेत्र के जोल सप्पड़ से आया था। जोल सप्पड़ पंचायत है वहां पर, और ये 45 वर्षीय युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, इनका अपना इंस्टीट्यूट भी है जिसके एमडी हैं, वहां चलाते हैं। और इनका रवैया बहुत ही नकारात्मक रवैया रहा है अभी तक, जो मुझे ताजा जानकारी सूत्रों के आधार से मिली है। प्रशासन का बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, इन्होंने जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं किया, इन्होंने विभाग का भी कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। बस एक ही जवाब इनके पास है कि 15 दिन पहले इनको जुकाम होता है, हल्का जुकाम होता है। इन्होंने प्राइवेट में मेडिकल स्टोर से इन्होंने मेडिसिन ली, जब वो इनको लगा कि उससे वो ठीक नहीं हुए, फिर ये 3 दिन पहले मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जाते हैं, वहां पर इनका सैंपल लिया जाता है, जो कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई है पहले सैंपल में। परंतु अभी इनका दोबारा से इनका सैंपल लिया जा रहा है और उसके बाद देखेंगे उस सैंपल की क्या रिपोर्ट आती है। हो सकता है वो नेगेटिव आए, हो सकता है वो पॉजिटिव ही रहे, परंतु जिस तरह का इनका रवैया, अड़ियल रवैया रहा है अभी तक, जो सूत्रों ने बताया है, उसके आधार पर जो डीजीपी साहब ने भी अभी तक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्योंकि अभी तक जितना भी सोशल मीडिया पे भी और बाकी जगह भी लोग पूछ रहे हैं कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, तो यही कारण है कि ये प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से प्रशासन भी सही जवाब नहीं दे पा रहा है इनके ट्रैवल हिस्ट्री को लेके। तो इनका कहना है, इनकी फैमिली में जो मेंबर हैं वो भी इन्हीं की, जैसा ये भाषा बोल रहे हैं, इन्हीं की भाषा के अनुसार कि 15 दिन पहले इनको जुकाम हुआ है, ट्रैवल हिस्ट्री सारे छुपा रहे हैं। परंतु इनको ये नहीं मालूम कि आज टेक्नोलॉजीज इतनी आगे बढ़ चुकी है, तकनीकी युग है, तो जितनी भी जानकारी आप छुपाएंगे, जैसे कि तबलीगी जमात द्वारा छुपाई गई थी, तो सारे के सारे वो बाहर आ गए थे, उनके ऊपर FIR भी हुई है। तो अब इनके फैमिली की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सैंपल्स ले लिए गए हैं, उनका भी इंतजार किया जा रहा है। अभी तक CID और IB ब्रांच, इंटेलिजेंसी, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट सभी लगे हुए हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालने के लिए। तो अभी तक का ये लेटेस्ट अपडेट था। एक तरफ एक गरीब अनपढ़ महिला है जो सब कुछ अपना साझा करती है सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, अपनी पूरी जानकारी देती है, और एक तरफ पढ़े लिखे समाज के एक जिम्मेवार नागरिक हैं, वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक छुपा रहे हैं। और दूसरी ये अहम जानकारी और है कि ये जो बीमारी है ये आई भी बाहर से है,
फॉरेन से आई है, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही ये लाई गई है और इंडिया के अंदर उसके बाद ही ये फैली है। और इसमें चपेट में कौन आ रहा है? इसकी चपेट में आता है गरीब और जो मजदूर लोग हैं, वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। और डंडे भी पुलिस उन्हीं के ऊपर बरसा रही है। जो लोग लेके आते हैं उनके ऊपर अभी तक कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। तो ये हमें सख्त नाराजगी है प्रशासन से भी और सरकार के भी, क्योंकि अगर सरकार जितने भी बाहर से ये ट्रैवलर आए थे, फॉरेन से आए थे, उस वक्त अगर इनको एक बहुत ही दुखद घटना, जैसे कि हम कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स टीम के ऊपर थूका गया। हमीरपुर के वार्ड नंबर 1 में एक महिला डॉक्टर के ऊपर अभी ताजा अपडेट है, आधा घंटा पहले की ये घटना है। हमीरपुर के वार्ड नंबर 1 की एक अप्रवासी हैं, यूपी के रहने वाले, उन्होंने शराब भी पी हुई है, नशा किया हुआ है। टीम उनके पास जाती है उनके टेस्ट करने के लिए, वो बैठे हुए थे, उनको खांसी सर्दी और जुकाम है, तो वो महिला डॉक्टर के ऊपर थूकते हैं। बहुत ही शर्मनाक, जाहिल लोग, अनपढ़ लोग ये काम कर रहे हैं और बहुत ही दुखद बात और शर्म की बात है। और प्रशासन, अभी पुलिस वहां पे पहुंच चुकी है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करने जा रही है। इनकी वजह से ही पूरा समाज खतरे के अंदर है और आशंका ये लगाई जा रही है कि हो सकता है इनका भी टेस्ट कहीं पॉजिटिव ना आए, इनका सैंपल लिया जाएगा। जिस तरह से सिम्टम इनके पाए जा रहे हैं इनके अंदर। द न्यूज वॉरियर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे जाएं और सर्च करें द न्यूज वॉरियर। उसके बाद पेज को लाइक करें, फिर ये जो 3 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करके फॉलो का ऑप्शन चूज करें। उसके बाद फॉलोइंग पे क्लिक करके सी फर्स्ट पे क्लिक करें और फिर गेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करें।